बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 10 है, जो कि ग्राहम्स लॉ एंड एग्जाम्पल 7 के हवाले से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, यह पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, दो गैसेस का मिक्स हो जाना एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो इफ्यूजन है, ये एक छोटे से सुराख से गैस का मॉलिक्यूल का एक एक करके बाहर निकलना। फ्रॉम ए वेरी स्मॉल होल थ्रू ए वेरी स्मॉल ओपनिंग और होल द मॉलिक्यूल एस्केप वन बाय वन, इट इज कॉल्ड इफ्यूजन। What are the variables in Graham law of diffusion and effusion? The variables are rate of diffusion and densities. These two factors will change when this law is applied. So इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है और डेंसिटी ये तब्दील हो जाएंगे, दोनों फैक्टर तब्दील होंगे, चेंज होते रहेंगे। What are constants in Graham law of diffusion and diffusion? Constants are temperature and pressure. Pressure and temperature are the factor which will remain constant during Graham's law of diffusion and effusion. Statement of this law. This law was given by the English scientist Thomas Graham. तो ये जो लॉ था, ये इंग्लिश साइंसदान, अंग्रेज साइंसदान थॉमस ग्राहम ने पेश किया था। According to this law, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density at constant temperature and pressure. According to this law, the rate of diffusion or effusion, डिफ्यूजन का रेट, रफ्तार या एफ्यूजन की जो रफ्तार होगी किसी भी गैस की, वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो दोबारा इस लॉ को देख लेते हैं। यानी कि किसी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या एफ्यूजन, गैस के मिक्स होने की, दो गैसेज हैं उनके मिक्स होने की रफ्तार या गैस के एफ्यूज होने की रफ्तार जो है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, डेंसिटी का स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि डेंसिटी का जो है वो स्क्वायर रूट अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो कम हो जाएगा, या डेंसिटी जो होगी वो, डेंसिटी का स्क्वायर रूट जो है वो डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज लेस, the rate of diffusion will be higher. If the square of density is higher, then the rate of diffusion and effusion will be lower. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। फ्रॉम द इक्वेशन, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड effusion is equal directly proportional, inversely proportional to the square root of density, 1 by square root of density at constant temperature and pressure. We can also write it, rate is equal to k over d. Sign of, we will remove sign of proportionality. प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटा देंगे। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे तो हम कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या लगाया, के। कांस्टेंट क्या लगा दिया, के। स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज डिवाइडिंग ऑन राइट हैंड साइड, व्हेन वी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल मल्टीप्लाई। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो द इक्वेशन विल बिकम रेट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू के। जो स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है और जो रेट है, इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द कांस्टेंट के इज सेम फॉर ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपके पास कोई भी गैस है, एनी गैस, उसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है तो उसके लिए के की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तमाम गैसेस जिनका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होगा और उनकी जो के की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन टू गैसेस। सपोज वी हैव टू गैसेस, गैस 1 and गैस 2। we have two gases, gas 1 and 2. Their rate of diffusion is R1 and R2. Density are D1 and D2. तो गैस 1 का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 होगा,
गैस 2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 होगा और गैस 1 की डेंसिटी D1 होगी और गैस 2 की डेंसिटी D2 होगी। अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ फॉर गैस 1, rate of diffusion of gas 1 multiply by square root of density of gas 1 is equal to K at constant temperature and pressure. For gas 2, rate of diffusion of gas 2 multiply by square root of density of gas 2 is equal to K at constant temperature and pressure. Now we will divide equation 1 and 2 and rearrange. इक्वेशन जो 1 है इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। रेट ऑफ डिवीजन ऑफ गैस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस 1 divided by rate of diffusion of gas 2 multiplied by square root of density of gas 2 is equal to 1. K will be cancelled by K. The two constant will be cancelled by each other and here answer will be 1. Now we will rearrange. Square root of density of gas 2 is dividing. When we will shift it to the right hand side it will multiply. तो D2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। D1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ इधर आकर नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो D1 इधर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में और D2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। The density of a gas is directly proportional to its molecular mass at constant temperature and pressure. आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, आपने डेंसिटी की इक्वेशन पढ़ी थी, डेंसिटी इज इक्वल टू Pm ओवर RT। अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो तो डेंसिटी मोलर मास के मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी की जगह D2 की जगह आप M2 लिख देंगे और D1 की जगह आप M1 लिख देंगे। यहाँ पर D1 की जगह M1 और D2 की जगह M2। The equation will become R1 rate of diffusion of gas 1 rate of diffusion of gas 2 is equal to under root of molecular mass of gas 2 divided by under root of molecular mass of gas 1, where M1 and M2 are molar masses of gases 1 2। तो M1 गैस 1 का मॉलिक्यूलर मास है और M2 गैस 2 का मोलर मास है। Next we will study demonstration of Graham law. For demonstration mean to show the Graham law, to prove the Graham law, to show and prove the Graham law. Demonstration से मुराद क्या है? To show and prove that the Graham's law is true. इसका डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है मुजाहरा करना, जाहिर करना, मुजाहरा करना। आप ग्राहम लॉ का मुजाहरा करेंगे आप। Two cotton plugs are taken and soaked in hydrochloric acid and ammonia solution. टू कॉटन प्लग रुई के टुकड़े लेंगे, उनको सोक का मतलब भिगोएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया गैस के सोल्यूशन में। These cotton plugs are placed in two ends of 100 centimeter long tube at the same time. सेम टाइम पर 100 सेंटीमीटर ट्यूब लॉन्ग जो ट्यूब होगी गिलास की, उसमें सेम टाइम पर हम दोनों कॉटन प्लग को दोनों एंड सिरों पर लगा देंगे। HCl molecule travel a distance of 40.5 centimeter, अमोनिया molecule travel a distance of 59.5 centimeter। तो HCl के मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 40.5 और अमोनिया के कितना ट्रैवल करते हैं 59.5। They produce dense white fumes of ammonium chloride at the point of junction। तो ये जो HCl के मॉलिक्यूल और जब अमोनिया के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, आफ्टर कोलिजन ऑफ HCl and ammonia molecule there will be production of white fumes of ammonium chloride at the point of junction। जिस जगह पर अमोनिया और जो HCl मिलेंगे मॉलिक्यूल,
वहां पर डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होंगे। डायग्राम देखें, डायग्राम और राइट हैंड साइड वी हैव ए प्लग ऑफ cotton soaked in, dipped in ammonia solution, and we have a plug of, on left hand side we have a plug of hydrochloric acid solution, cotton plug soaked in, dipped in hydrochloric acid solution. We will place, हम इन दोनों जो कॉटन प्लग हैं इनको हम एक ही टाइम पर दोनों को लगाएंगे। यहाँ पर अमोनिया गैस ट्रेवल करेगी यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, और जो HCl जो गैस है वो राइट साइड पर ट्रेवल करेगी। और जहाँ पर ये जो मिलेंगे इन दोनों का जंक्शन होगा, जहाँ पर अमोनिया और HCl गैस मिलेंगे वहाँ पर वाइट फ्यूम प्रोड्यूस होंगे अमोनियम क्लोराइड के। आप डिस्टेंस नोट करेंगे, अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 59.5 सेंटीमीटर, और HCl ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 40.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है ये रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा HCl का, और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है अमोनिया ने ये रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा अमोनिया का। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द अमोनिया मॉलिक्यूल will be the rate of diffusion of ammonia, and the distance traveled by the HCl molecule will be the rate of diffusion of hydrochloric gas, hydrogen chloride gas. Now according to the Graham law, rate of diffusion of ammonia divided by rate of diffusion of hydrogen chloride gas is equal to under root of molar mass of hydrogen chloride and under root of molar mass of ammonia. Rate of diffusion of ammonia is 59.5, 50 from the diagram we know, and rate of diffusion of HCl was 40.5 from the diagram we know, and molar mass of HCl is 36.5. Hydrogen has atomic mass 1 and chlorine has 35.5. 1 plus 35.5, 36.5. Ammonia has a molar mass of 17. Nitrogen has atomic mass 14 and hydrogen has atomic mass 1. 14 plus 3 is equal to 17. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। 14 प्लस 3 ये 17 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों साइड जो है वो इक्वल है 1.47 के। सो इट प्रूव द ग्राहम लॉ, तो ये ग्राहम लॉ को प्रूव कर देता है, बोथ साइड आर इक्वल। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल 7। 250 centimeter cube of a sample of hydrogen diffuses 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of an unknown gas. Calculate the molar mass of unknown gas. तो हमारे पास सैंपल है हाइड्रोजन का, उसका वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और एक अननोन गैस उसका वॉल्यूम भी 250 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम से हम कोई चीज़ भी नहीं वो मालूम कर सकते, वॉल्यूम यहाँ पर यूजलेस है, दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम सेम वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हमें से कोई वॉल्यूम से हमारा कोई तलक नहीं है। यहाँ पर बता रहा है कि रेट ऑफ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूज 4 टाइम, यानी कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन है ये 4 होगा। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूज 4 टाइम, रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो 4 टाइम्स होगा। तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ इफ्यूजन है वो 4 होगा, और जो अननोन गैस उसका रेट ऑफ इफ्यूजन 1 होगा। 4 टाइम का मतलब 4 टाइम 4 गुना ज्यादा होना चाहिए, तो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन विल बी 4 एंड रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ unknown gas will be Rx, which is equal to 1. Molar mass of unknown gas Mx, we have to find out unknown, and molar mass of H2 gas MH2, it is equal to 2 gram per mole. One atom of hydrogen has mass 1 and 2 atom is equal to 2 gram per mole. तो एक एटम का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 का 2 हो जाएगा, तो जो मोलर मास बनेगा हाइड्रोजन का वो 2 होगा, 2 ग्राम पर मोल। तो अब नेक्स्ट जो है हम अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, अब आपकी मर्जी है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन आप कहाँ लेना चाहते हैं, हाइड्रोजन का और अननोन गैस का। अगर आप
हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन न्यूमरेटर में लेना चाहते हैं, यानी कि ऊपर लेना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन का जो गैस का मोलर मास होगा उसका अंडर रूट ऑफ डिनोमिनेटर में लेंगे। हमने मोलर मास मालूम करना है ना, तो जिस गैस का आप मोलर मास आप न्यूमरेटर में लेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन न्यूमरेटर में लेंगे, उसका मोलर मास आप डिनोमिनेटर में लेंगे। अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन हम डिनोमिनेटर नीचे ले रहे हैं, और जो अननोन गैस का मोलर मास है वो न्यूमरेटर में होगा, ऊपर वाली साइड पर होगा। तो ये अपोजिट होंगे ये वाले। जिस गैस का आप रेट ऑफ डिफ्यूजन आप टॉप पर लेंगे, उसका मोलर मास आप बॉटम पर डिनोमिनेटर में लेंगे। ठीक है, तो जिस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आप बॉटम डिनोमिनेटर में लेंगे, उसका मोलर मास आप न्यूमरेटर में लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगी इक्वेशन। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज। वैल्यू क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का 4 है और अननोन गैस का 1 है। मोलर मास मालूम करना है और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है। इसको अंडर रूट को कैसे हम कैंसिल करेंगे, हाउ कैन वी रिमूव अंडर रूट साइन, वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑफ द इक्वेशन ऑन बोथ साइड एंड देन रीअरेंज इट। स्क्वायर रूट हम लेंगे इसका दोनों साइड का, तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 64 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर हम लेंगे, तो स्क्वायर हम लेंगे दोनों साइड पर, तो स्क्वायर लेने पर 4 जो होगा 16 हो जाएगा, और ये जो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, mx/2 आ जाएगा, और 4 16 हो गया। 2 is dividing on left hand side, when we will shift it onto the right hand side, it will multiply with 16. The answer will be 32 gram per mole. 32 gram per mole is the molar mass of unknown gas X. ये इक्वेशन जो अगर आपके पास डाटा अगर आप निकाल लेते हैं ना, इफ यू फाइंड आउट द डाटा, डाटा अगर आप निकाल लेते हैं, मालूम कर लेते हैं डाटा ये चीजें हैं ये डाटा में, तो ये आप इक्वेशन बनाना, फिर ये एक खास चीज है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आप आर एक्स को ऊपर ले लें न्यूमरेटर में, और जो एम एक्स उसको डिनोमिनेटर में ले लें, ये आपकी मर्जी है। इक्वेशन आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ये याद रखें आप। ठीक है, तो आपने इक्वेशन अपनी मर्जी से बना सकते हैं। आर एच टू को नीचे ले लें, आर एक्स ऊपर ले लें, यहाँ पर एच टू एम ये ऊपर चला जाएगा और एम एक्स नीचे आ जाएगा, इसको भी चेंज कर देंगे। फिर ये आपकी मर्जी है इक्वेशन आपने कैसे बनानी है। ठीक है, यहाँ पर फिर शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन ग्राहम्स लॉ। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन ग्राहम लॉ आर एज फॉलो, दीज आर द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इन ग्राहम लॉ। स्टेट ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। इसकी स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट हमारे पास ऊपर दी हुई है। ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट लिखेंगे आप। डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। ग्राहम लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो डिस्क्राइब करें। तो ये जो है वो आप ये लिख दें, और ये डायग्राम भी बनाएं साथ में, डायग्राम भी बनाएं और ये भी आप लिखें आप डेटा, तो ये काफ़ी हो जाएगा। डायग्राम भी बनानी है आपने, ठीक है, और साथ में ये भी लिखना है साथ में, ये वाला अकॉर्डिंग टू ग्राम लॉ, तो ये फिर प्रूव हो जाएगा इस तरह से ग्राम लॉ। तो ये आज का लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।